ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में ही 8 जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। और कैसे ये जो राष्ट्रीय एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन की, वो कैसे इन 8 जगहों पर छापेमारी कर रही है, इसी पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। लेकिन आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े कई मामले हैं जिन पर कार्रवाई के तहत एनआईए ने ये एक्शन लिया है। रामबन, किश्तवाड़, डोडा, रियासी और उधमपुर में एनआईए इस वक्त छापेमारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े जो तार हैं, क्या वो इलाकों से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इन 8 जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। और नीरज हमारे साथ जुड़ गया। नीरज, तो आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामलों पर एक बड़ा एक्शन एनआईए की तरफ से, जहां जम्मू कश्मीर की 8 जगहों पर चल रही है छापेमारी। देखिए, बिल्कुल बड़ा एक्शन है। और इससे पहले भी आपने देखा है कि एनआईए लगातार आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। और आज सुबह 8 जगह हैं जहां पर एनआईए की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। और एनआईए को ये इनपुट मिला था कि कुछ लोकल जो वर्कर हैं वो खासतौर से आतंकवादियों को भारत के अंदर लाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। उसी इनपुट के आधार पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। आतंकवादी घुसपैठ से संबंधित ये पूरा मामला है और अभी भी छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने भारत और पाकिस्तान से लगी हुई जो सीमा है बिल्कुल उसको सील कर दिया है। किसी भी तरीके की जो घुसपैठ है वो पिछले कुछ सालों से भारत के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। और ये हमारी जो सेना है और इसके अलावा सुरक्षा बल है उनकी कामयाबी है। यही कारण है कि आतंकवादी लगातार भारत के अंदर घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो उनके लोकल सपोर्टर हैं उनके माध्यम से उन रास्तों से भारत के अंदर आना चाहते हैं जिन रास्तों पर अभी कह सकते हैं कि किसी की निगाह नहीं है। यही कारण है कि लगातार 5-6 जगह ऐसी हैं जहां पर लोकल जो इनके ग्राउंड वर्कर हैं उनके माध्यम से ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एनआईए को इनपुट मिला और उसके बाद एनआईए ने ये कार्रवाई की है। और अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर एनआईए पूछताछ भी कर रही है। नीरज, चूंकि लोकल सपोर्ट के बिना इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं वो मुमकिन नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट से जुड़े जो वहाँ के लोग हैं उन पर भी कहीं ना कहीं शक की सुई जाती है, और जो काफ़ी अहम हो जाता है जब हम बात करते हैं इस तरह की कार्रवाई करने के लिए एनआईए द्वारा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी जो विदेशी घुसपैठ है अगर देश के अंदर आता है तो बिना लोकल सपोर्ट के संभव नहीं है। और ये जो उनके लोकल सपोर्टर हैं वो उनको रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो लोकल लेवल पर रास्ते, कौन कौन से रास्ते सुरक्षित हैं, किन रास्तों से होकर उन आतंकवादियों को लेके जाया जा सकता है, कहां पर उनको छुपाया जा सकता है, तो ये लोकल सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। यही कारण है कि एनआईए को इनपुट मिलाता है कि ये लोकल सपोर्टर हैं जो 4-5 जिलों में मौजूद हैं और जो आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। उसी इनपुट के आधार पर एनआईए की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर कौन कौन लोग थे, कितने लोगों को अंदर लेके आना था, किन किन रास्तों के थ्रू लेके आना था और किस तरह का उनको जो सपोर्ट है वो उपलब्ध कराना था। तो उसको लेकर एनआईए की टीम पूछताछ भी कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो एनआईए की छापेमारी जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर चल रही है, जो कि आतंकवाद पर एक कड़ा प्रहार है।